नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। फकली यूपी की पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट की गड्डी के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। राजस्थान में हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में करनी सेना के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर राजनीतिक दलों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। फकली यूपी की पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट की गड्डी के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने नकली नोट के गड्डी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार की देर शाम फकली यूपी की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फकली यूपी अंतर्गत केशरावा मोड़ के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जाली नोट का लेन देन करने वाले हैं, जिसके बाद वरीय अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस जैसे ही केसरावा मोड़ पहुंची तो देखा कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 सवार व्यक्ति पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिसके बाद फकली यूपी की पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से नोटों की गड्डी में 100 के 11 नोट और 50 के 21 नोट मिले। पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसके जाली नोट के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से सख्ती के साथ पूछताछ की गई, जिसमें पूर्व में भी रहमत अली को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अन्य सिंडिकेट की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फकली ओपी अंतर्गत जो कि कुर्नी थाना में पड़ता है, उसके अंतर्गत जो फकली थाना है उसको गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो जाली नोट का एक्सचेंज करेंगे या लेके गुजरेंगे। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय अधिकारी को इन्फॉर्म किया फकली थाना ने, और उसके बाद इन लोगों ने चेकिंग लगाई और उस दौरान वहां पे 2 बाइक जिसपे कि 4 लोग सवार थे, उनको आपस में कुछ बैग का आदान प्रदान करते देखा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की और अंत में उनको बल के साथ पकड़ लिया गया। जब उनसे पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान उनके पास से कुछ नकली नोट मिले और सिम मोबाइल मिला और उसके साथ 2 ATM कार्ड मिले। इसके अलावा और ये 2 बाइक मिला, एक टीवीएस का बाइक है और एक पल्सर का बाइक है। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसमें से जो 4 में से एक अपराधी है, वो अपराधी पहले भी एक केस में, फकली के ही केस में, नकली नोट के ही केस में वांटेड था, और एक दूसरे अपराधी का भी आर्म्स एक्ट में इतिहास है, पुराना इतिहास है। तो 2 लोग इसमें आपराधिक इतिहास वाले थे और 2 नए लोग थे। ये चारों लोग संभवतः आपस में बात करके कहीं इस नकली नोट को पहुंचाने वाले थे, और इसी दौरान पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और एक अच्छा उद्भेदन किया गया। नकली नोट सर कहां से लाते थे? इन लोगों ने अभी तक जितना हम लोगों ने अभी तक पूछताछ किया है, उसमें इनिशियल पूछताछ में आ रहा है कि ये नकली नोट नेपाल साइड से कहीं से उस रूट से लाते हैं। और इस ट्रांजैक्शन का एक खास बात है जो कल पकड़ा है, उसमें है कि ये लोग जो नकली नोट रखते हैं उसके बंडल में ऊपर में कुछ नकली नोट रखते हैं और नीचे में सेम साइज का और बड़ी बड़ी तरीनता से सरिया हुआ कुछ सेम ब्लैंक पेपर रखते हैं। उसके ऊपर ये कुछ नकली नोट रखते हैं, फिर पेपर रखते हैं, नकली नोट रखते हैं, जिससे लगता है जैसे ये पूरा एक गड्डी जो है वो नोटों का है। तो ये भी एक नया इनका मोडस ऑपरेंडी इसमें था कि नकली नोट में भी इन्होंने कुछ नोट गायब करके वहां पे खाली शीट रखा था। और ये जो टोटल नकली नोट पकड़ा है वो है 100 के 11 नोट और 50 के 21 नकली नोट पकड़ा है। इसके अलावा इनके पास से 4 एंड्रॉइड फोन और 5 कीपैड वाला मोबाइल फोन पकड़ा है और 2 ATM इनके द्वारा इनसे पकड़ाया गया। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है, जिससे हमें पता चल सके कि इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त है तो और इनके फोन जो हमें मिले उसके नंबर से हम लोग और भी इसमें अगर कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसको जल्द से जल्द। बैंक वगैरह जाते थे क्या ये लोग? अभी तक तो इतना इन्होंने नहीं बताया इस तरह का कुछ बात, लेकिन ये जरूर है कि इनका साठगांठ हर जगह थोड़ा बहुत है, जिसके कारण ये नेटवर्क जो है कि दूर दूर तक, हम वहां से नेपाल से यहाँ तक ये लोग इसको ला पाते हैं। तो वो हम लोग अभी उस पर जांच कर रहे हैं। और भी कई जिलों में इनका सिंडिकेट फैला हुआ है। अब देखिए इस केस में जो है, इसमें जो लोग पकड़ाए हैं वो कुछ वैशाली के हैं और कुछ हमारे मुजफ्फरपुर के हैं। तो ये संभवतः ये डिनाई नहीं किया जाता है कि इनकी साठगांठ और भी अगल के बगल के जिलों से हो। कैसे बंडल कैसे किन कामों में इस्तेमाल करते थे? अब इनका जितना अभी अब तक हमने पूछताछ किया उसमें यही है कि ये लोग नकली नोट का बंडल बनाते हैं, या तो उसमें पूरा का पूरा नकली नोट रखते हैं या फिर कुछ खाली शीट एकदम सेम नोट के शेप का उसी तरह के कागज का बनाते हैं। और ये लोग जो है संभवतः एक्सचेंज करते हैं, जितना पैसे का वैल्यू है उससे आधे पैसे में ये लोग उतने नोट को दे देते होंगे, क्योंकि ये तो नकली नोट रहता है। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी हम लोग को भी पता चला है, और इसमें और भी कुछ चीजें हैं तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। पुराने कांडों में कितने लोग जेल गए थे? इसमें से 4 में से 2 लोग,
एक रहमत अली और दूसरा मनोज कुमार है। ये दोनों पहले भी, मनोज कुमार को पुलिस पहले भी खोज रही थी। फकली थाना अंतर्गत 170-23 एक केस हुआ था, यही नकली नोट वाला केस था, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करके एक लोग को पकड़ा था। इसमें लगभग 40,000 के आसपास का नकली नोट हमें मिला था और ये उस केस में नामजद अभियुक्त थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। इस बार फिर ये नकली नोट के ट्रांजैक्शन में ही पकड़ा गए हैं और इनके साथ जो एक और है उन पे 307 और आर्म्स एक्ट का 2012 का केस है। तो ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी है और संभवतः इसमें हमें कुछ और भी पता चलेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। राजस्थान में हुए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में करनी सेना के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। राजपूतों के बड़े नेता एवं हम सभी के आवाजों को बुलंद करने वाले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई, जिसके विरोध में पूरे राजस्थान सहित हर राज्य में दोषियों एवं सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गई है, जिसके लिए आज मुजफ्फरपुर में भी समस्त राजपूत समाज एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर की टीम ने विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च बालूघाट ढलान से निकलकर सरियागंज टावर चौक तक निकाली गई। हम लोगों ने विरोध मार्च निकालकर राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की जल्दी से जल्द दोषियों एवं इसके पीछे जो भी है उनका एनकाउंटर हो, नहीं तो अन्यथा पूरे देश में उग्र आंदोलन होगी, जिसकी जवाबदेही राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार की होगी। जैसे वो मारा है धोखे से, घर में बैठाया गया उसको और चाय वो पीते हुए उसको पूरा मतलब कि रिस्पॉन्स लिया गया, मार दिया उसको। वैसे ही चाहते हम लोग उसको डायरेक्ट मारे, इसमें कोई नहीं है। हमेशा क्षत्रियों को टारगेट करता है, तो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और पूरा देश का राजपूत समाज अगर जल्दी से जल्द सरकार जो भी बने वहाँ पे बना, भाजपा का जल्दी निर्णय ले, नहीं तो पूरा देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जब तक नहीं उसकी मौत होगी, जब तक हम लोग ऐसे ही रोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। यही विरोध प्रदर्शन है। मांग हमारे भाई को मार दिया गया और हम भिखारी है सो मांगेंगे, मतलब मांग रखेंगे। जैसे मारा है वैसे मारना, या तो प्रशासन से हो और नहीं तो प्रशासन हाथ खड़ा कर दे कि हमसे नहीं होना है, उसके बाद देख लिया जाएगा। पूरा भारत का जितना भी संगठन है सारे एक हो गए हैं, देख लिया जाएगा कि हमसे नहीं हो रहा है। इसका जवाबदेही राजस्थान सरकार के ऊपर होगी। अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिनका हत्या हो गया हुआ है, उनके विरोध मतलब इसके लिए प्रदर्शन किए हैं हम लोग, और इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन होगा, जिसका कोई मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता है। उस टाइप का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मिठनपुरा शिव शंकर पथ में ज्योति मैरिज एंड बैंकेट हॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। ज्योति मैरिज एंड बैंकेट हॉल का बुधवार को मिठनपुरा के शिव शंकर पथ में भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने इसका विधिवत रूप से रिबन काट कर उद्घाटन किया। 5 रूम और एक शानदार बैंकेट हॉल के साथ सभी तरह की सुविधाओं से लेस ज्योति मैरिज एंड बैंकेट हॉल को आप काफी कम बजट में अपनी पार्टी के लिए बुक करा सकते हैं। मौके पर प्राचार्य ममता रानी ने इसके प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज मिडिल क्लास के लोगों के लिए छोटी मोटी पार्टी के लिए होटल बुक करना काफी महंगा हो जाता है। इस तरह के मैरिज एंड बैंकेट हॉल का खुल जाने से उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। वहीं प्रोप्राइटर अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों को कम बजट में एक अच्छी जगह प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर आप शादी, विवाह, जन्म, बर्थडे, किटी पार्टी हर तरह के आयोजन कर सकते हैं। पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए 800 स्क्वायर फीट में पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें अपने वाहन लगाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। शुभकामना दूंगी कि ये मैरिज हॉल, ज्योति मैरिज एंड बैंकेट हॉल, ये अभी समाज की जरूरत है, क्योंकि अब हर घर में फंक्शन को बड़े जगह पर अच्छे तरीके से मनाने का रिवाज चल पड़ा है। इसलिए ऐसे मैरिज हॉल आजकल कॉलोनी में बहुत सराहे जा रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स के खर्चे बड़े होते हैं, उसमें बुकिंग के ज्यादा पैसे लगते हैं। ये एक मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि वो कम पैसे में अपने घर के शादी ब्याह। अनिल कुमार, ज्योति मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल के प्रोप्राइटर अनिल कुमार। मैं यहाँ मोहल्ला वासियों को लेने के लिए बहुत कम बजट में मैं यहाँ पर मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें हर तरह का हर सुविधा उपलब्ध है। इसमें मोहल्ले वासियों को बहुत कम बजट में
जितना से ज्यादा कम से कम बजट में इसमें इसको हर सुविधा उपलब्ध करा देंगे हम। इसमें रूम भी इसमें 5 रूम की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर आरबीवीएम कॉलेज परिसर में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर आरबीवीएम कॉलेज में इनके चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि देश के गरीब, शोषित और वंचितों तक न्याय व अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहेब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर समर्पित थे। उनका कथन था कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर देश की अखंडता को लेकर धारा 370 के भी खिलाफ थे। आज धारा 370 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने समाप्त कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर विदिशा मिश्रा, प्रधान सहायक संजय पांडे, विशाल शर्मा, यशु रंजन, रिकेश कुमार, आदित्य झा, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और हम रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ यह पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनकी माल्यार्पण करके, पुष्प अर्पित करके, और हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज बड़ी ही विडंबना है कि जिस जाति को समाप्त करने के लिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी, आज उन्हीं के फॉलोअर्स जाति आधारित जनगणना कराते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। वो धारा 370 के भी विरोधी थे, फिर भी यह 370 भारत में अब तक प्रभावी था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जैसे जैसे सभ्य समाज उनको पढ़ रहा है, उनको जान रहा है, तो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। हम विद्यार्थी को भी उनके बारे में बता। सिकंदरपुर स्थित गौशाला परिसर में मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा के सभी सदस्यों द्वारा बुधवार को सिकंदरपुर स्थित गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाय को खिलाने के लिए चारा, पालक, गुड़, गाजर इत्यादि सामान दिया गया। मौके पर अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि बड़े से बड़े संकट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है तथा गाय की सेवा करने से जहां सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं घर में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। इसलिए हमारी संस्था की ओर से गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, कार्यक्रम संयोजिका पलक अग्रवाल, नेहा गौतम अग्रवाल, श्वेता हिसारी आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से आए हैं। यहाँ हमने गौ सेवा का आयोजन किया है, जिसमें गाय को चारा, पालक और गाजर, गुड़, बहुत मतलब जो भी हो सकता है सामान हमने व्यवस्था की है। और ये मतलब जताना है, ये मतलब बताना है कि गौ सेवा सबसे सर्वोपरि है और गाय की सेवा हमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। भाजपा जिला कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को जिला भाजपा ने अपने संगठनात्मक मंडलों में समरसता दिवस के रूप में मनाया। विचार गोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर उन्हें उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिला कार्यालय में आयोजित समरसता दिवस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान ने जिस राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता को आकार दिया है, वह आज भी समग्र समाज में प्रवाहित है। गरीब और वंचित वर्ग के लिए समर्पित उनका जीवन सदैव हमारी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां जातीय आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, जहां आर्थिक और सामाजिक हर क्षेत्र में वंचित तबके को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। वहीं विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को
अगर पहली बार किसी सरकार ने बिना भेदभाव के सम्मान देने का काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार है। मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उनके योगदान को धरातल पर उतारकर अमिट बनाने की पहल की। देश के बहुजनों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विरासत को मोदी सरकार बढ़ा रही है। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का पुण्यतिथि मना रही है और इसी के तहत आज मुजफ्फरपुर भाजपा कार्यालय में हम लोग उनके प्रतिमा पर पुष्प निवेदित करके यह मना रहे हैं। और अपने कुर्नी विधानसभा में भी मथुरापुर में अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे उनका पुष्प निवेदित करके हम लोग आज उनका पुण्यतिथि मनाए हैं। गोबरसही में भी हम लोगों ने पुष्प निवेदित करके उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र में सरकार बनने के बाद लोकसभा के अंदर बाबा साहब का प्रतिमा लगाने का काम किया था, दूसरा किसी दल ने। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार आज इस उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन उद्देश्यों को लेकर के बढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके सारे उद्देश्यों को पूरा करने का काम किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो 7 राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारा एक ये कार्यक्रम है। आज पूरे जिला में बूथ स्तर तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया गया है। और कल हम लोग इस पुण्यतिथि को हम लोग पूरे पखवाड़े के रूप में पूरे बिहार प्रदेश में मना रहे हैं। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर पटना में एक अम्बेडकर समागम। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस जिला कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने उनके कहे शब्द को दोहराया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अंबेडकर जी के द्वारा मिला हमारा संविधान जाति धर्म के भेदभाव, अस्पृश्यता मिटाकर हमें भारतीय होकर एकजुटता का संदेश देता है। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि संविधान की रक्षा कर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए कहा, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाने की षड्यंत्र है। और आज भी देश में कुछ शक्तियां जाति धर्म के आधार पर बांटकर हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान के रचयिता थे। और आज जो संविधान भारत में हम लोग पालन कर रहे हैं वह दिन भीमराव अंबेडकर जी का है। साथ में जो दबे कुचले दलित समाज के लोग थे उनके उत्थान में और देश के विकास में उनकी अहम भूमिका है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जदयू जिला कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ रैली शहर में निकाली गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर जनता दल यू के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा के नेतृत्व में प्रदेश जनता दल के आह्वान पर जिला जनता दल के कार्यालय से संविधान बचाओ मार्च रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला समाहरणालय पहुंची, जहां रैली में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जनता दल के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने कहा कि भाजपा द्वारा जिस तरह संविधान को छोटा, कमजोर और खत्म करने की साजिश की जा रही है,
उसी के विरोध में आज हमारे द्वारा संविधान बचाओ रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा के भूल भुलैये में जनता ना फंसे। मंदिर, मस्जिद और देवी देवता से देश नहीं चलता, बल्कि देश विज्ञान से चलता है। आज जिला जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा राज्य व्यापी आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पार्टी कार्यालय से आज यह जुलूस निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर, खुदीराम बोस समाहरणालय परिसर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के नजदीक सभा में तब्दील हो गई, जिसमें पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा एवं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गायघाट के पूर्व विधायक माननीय बड़े भाई श्रद्धेय महेश्वर प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पार्टी के प्रदेश एवं जिला के नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सभा में तब्दील हो गई। आज वाकई में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और बिहार में और खास करके इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनके असली वारिस के तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति को 75% आरक्षण देकर के पंचायत एवं निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड ने यह संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस देश के भ्रष्ट, निकम्मी, अत्याचारी, महंगाई एवं बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग संविधान बचाओ मार्च निकाले हैं। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी का संविधान के आकार को छोटा करना, संविधान को कमजोर करना और संविधान को समाप्त करने की साजिश चल रही है, उस साजिश में हम लोगों के नेता, हम लोगों की पार्टी आज संविधान बचाओ मार्च निकालकर ये अपना प्रतिरोध जताने का काम किया है कि पूरे कमर कसकर हम लोग संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने के पक्ष में खड़ा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, मठ मंदिर के नाम पर और मात्र उनका काम है अनावरण, आश्वासन और उद्घाटन करना। आज तक विकास नाम का कोई चीज नहीं है। मठ मंदिर और देवी देवता में विश्वास करके विकास को उन्होंने दरकिनार किया। आज 9 वर्षों के शासन काल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया विकास का कोई काम दिख नहीं रहा है। मात्र हिंदू, मुसलमान और जात पात का बात करके, आरक्षण को समाप्त करके देश में शासन करने का काम कर रही है और झूठा लोभ, प्रलोभन, लालच देकर देश के 135 करोड़ जनता को गुमराह कराने का काम कर रही है। इसलिए देश के जनता को बिहार से, राज्य बिहार से एक संदेश, बिहार के आदरणीय मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक संदेश देना चाहते हैं कि इनके भूल भुलैया में नहीं आना है। देश भूत प्रेत और देवी देवता से नहीं चलता। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संत रविदास महासंघ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शहीद खुदीराम स्मारक स्थल पर बुधवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि एवं संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वास्तव में दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचितों के भगवान स्वरूप हैं। इन्हीं की बदौलत आज सभी शोषित और वंचित अपनी आवाज को रख पाते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, उसमें बाबा साहेब की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने संविधान में सभी वर्गों के लिए समुचित स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप सभी वर्गों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान संभव हो पाया। वास्तव में बाबा साहब को पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयनारायण राम, प्रदेश सचिव चंदेश्वर राम अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष रमई राम, सुजीत राम, सत्येंद्र कुमार, सत्यम, संतोष राम, जोगेंद्र राम, अर्जुन कुमार राम, महेश राम, संजय छायाकार, प्रदेश महासचिव जय मंगल राम आदि लोग उपस्थित रहे। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले भारत के रत्न बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो आज के ही दिन में उनका अति हुआ, जो आज उनको प्रत्येक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और जिला मुजफ्फरपुर की तरफ से भी मैं उनको प्रत्येक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और जो बाबा साहब का अधूरे सपने हैं, उन लोग का हम लोग का कर्तव्य बन रहा है करबा को आगे बढ़ाते हुए समाज को बीच में रखें। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखे हैं, संविधान के प्रतीक हम लोग आज चल रहे हैं और हमारे समाज को जो आरक्षण है वह लागू। पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में एक प्रयास मंच द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हुआ था। बाबा साहेब ने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाबा साहेब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति, धर्म, नागरिक एक छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का संविधान में लागू किया है। बाबा साहेब की शिक्षा के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो लागू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज को शिक्षित करना होगा, तब जाकर समाज संगठित होगा और फिर वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था और इनके निधन पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माता भी कहा जाता है और उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही किसी भी जाति, धर्म, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो या चाय बेचने वाला हो, वो भी एक छोटे पद से लेकर और राष्ट्रपति तक बनने का उन्होंने ये संविधान में ये नियम लागू की और उन्हें शिक्षा पर भी काफी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।